नमस्कार, आप देख रहे हैं एलएसबी न्यूज चैनल। तारीख हो गई आज 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार। आइए बात करते हैं यहाँ की मुख्य समाचार में देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर, जहाँ पर आज की पहली खबर। सरकार ने ताजमहल में रिसाव की बात स्वीकारी, जाने लोकसभा में क्या बोले संस्कृति मंत्री। लोकसभा में सोमवार को सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि बारिश के दौरान ताजमहल में पानी के रिसाव की एक घटना सामने आई। इसके साथ ही सरकार ने आश्वासन दिया कि वह ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रश्नकाल के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के पूरक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। उन्होंने कहा, जहां तक ताजमहल के रख रखाव का विषय है तो यह बात सही है कि पानी के रिसाव की एक घटना सामने आई थी। लगातार बारिश के कारण जो स्थिति बनी उसमें तुरंत सुधार किया गया। भारतीय नागरिकता छोड़ने के आवेदन के बीच ललित मोदी ने नए देश की फोटो की शेयर। भारत की नागरिकता छोड़ने के बाद IPL के पूर्व फाउंडर मेंबर में से एक ललित मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो शेयर की, जिसमें उन्होंने उस देश की फोटो शेयर की जहां नागरिकता उन्होंने ली। वानुआतु के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने उनके पासपोर्ट जारी होने पर मुहर लगाई। वानुआतु के प्रधानमंत्री सिटीजनशिप कमीशन को उनका वानुआतु पासपोर्ट रद्द करने के निर्देश देने के बाद ललित मोदी ने यह फोटो शेयर किया। क्या गोवा और गुजरात में अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी? आतिशी ने दिया जवाब। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने सोमवार को कहा कि पार्टी गोवा और गुजरात में 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन के बिना अकेले लड़ेगी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री मडगांव में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए गोवा के 1 दिवसीय दौरे पर थी। आतिशी ने कहा, हम अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक गठबंधन की कोई बात नहीं हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अभी कैसी है तबीयत? सीने में दर्द के बाद एम्स में हुए थे भर्ती। दिल्ली एम्स में भर्ती उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार आ रहा है, जो कि संतोषजनक है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। धनखड़ को बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद रविवार देर रात करीब 2 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 73 वर्षीय उपराष्ट्रपति को एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर राजीव नारंग की देखरेख में क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती कराया गया। कई डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर रख रहे हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के इस कदम से भड़का उत्तर कोरिया, कर दी मिसाइलों की बौछार। दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने सोमवार को कई बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र में दागी। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू होने के कुछ घंटों बाद यह मिसाइलें दागी गई। उत्तर कोरिया इस अभ्यास को अतिक्रमण के पूर्वाभ्यास के तौर पर देखता। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि उत्तर कोरिया के वांगहे प्रांत से मिसाइल दागी गई, लेकिन उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि मिसाइलें कितनी दूर तक गई। दक्षिण कोरिया और अमेरिकी सैन्य बलों ने अपना वार्षिक फ्रीडम शील्ड कमांड पोस्ट अभ्यास शुरू किया है, जो 11 दिनों तक चलेगा। हॉकी इंडिया ने किया सालाना अवार्ड, लिया रिकॉर्ड 12 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि का ऐलान। हॉकी इंडिया ने अपने 7वें सालाना अवार्ड के लिए रिकॉर्ड 12 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि का ऐलान किया है, जिसमें 8 कैटेगरी में 32 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया। यह वार्षिक पुरस्कार समारोह शनिवार को आयोजित किया जाए, जहां 2024 सत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी मॉरिशस के 2 दिवसीय दौरे के लिए हुए रवाना, कई समझौतों पर करेंगे हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 2 दिवसीय दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नया और उज्जवल अध्याय जोड़ेगी। मोदी आधी रात के बाद द्वीप राष्ट्र के लिए रवाना हो गए। वे मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के न्योते पर इस यात्रा पर जा रहे हैं। वह मॉरिशस में राष्ट्रीय दिवस समारोह में मेहमान होंगे। मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस समारोह 12 मार्च को है। DMK सांसद और सरकार के बीच लोकसभा में हुई तीखी नोकझोंक। 3 भाषा फार्मूला को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। लोकसभा में सोमवार को DMK के सांसदों और सरकार के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। DMK सांसदों का आरोप था कि सरकार 3 भाषा फार्मूला के जरिए हित थोपने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक बयान पर आपत्ति जताते हुए DMK सांसद करिमोजी ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया। होली के दिन घरों में ही रहे मुसलमान, बिहार के बीजेपी विधायक के बयान पर मचा सियासी घमासान। बिहार के बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर के होली और छावा फिल्म पर टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर दिए गए बयान को लेकर राजनीति गर्म हो गई। विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि साल में 52 दिन जुम्मा आता है, इस बार जुम्मे के दिन होली है। रंग उमंग का यह त्योहार होली साल में एक ही बार आता है। जाट में सनी देओल से बंदा लेगा ये एक्टर। फर्स्ट लुक देख अबरार और शेखावत नहीं रहेंगे यार। बीते दिन कुछ सालों में बड़े पर्दे पर कई एक्टर खतरनाक विलेन बने नजर आए। पठान में जिम के रोल में नजर आए जॉन अब्राहिम, या एनिमल में अबरार यानी बॉबी देओल। इन कलाकारों ने विलेन के रोल में अलग ही जान फूंक दी। कभी ओवर बनकर दर्शकों के दिलों में छा जाने वाले कई ऐसे स्टार हैं जो अब विलन बनकर दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड के इन हीरो से विलन बने एक्टर्स को टक्कर देने अब एक और अभिनेता मैदान में उतरने को तैयार। हम बात कर रहे हैं सनी देओल की अपकमिंग फिल्म जाट के विलन की, जिसका फर्स्ट लुक हाल ही में बेकर्स की ओर से जारी किया गया है। ऐसी ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए एलएसबी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।